जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का यह महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है सामान्य ज्ञान से, जो आगामी होने वाले एसएससी जीडी एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, सफल सीरीज स्टार्ट किया हूं, जिसका यह पहला पार्ट है। अगर आप सभी साथी लगातार इस सफल सीरीज से जुड़े रहेंगे, हमें उम्मीद है कि इस सेशन के बाहर से एक भी प्रश्न आप सभी साथियों को एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आप सभी साथी उन सभी दोस्तों के पास शेयर करिए जो एसएससी जीडी के एग्जाम में बैठना चाह रहे हैं। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं। देखते हैं आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन। देखते हैं पहला प्रश्न। साथियों, पहला प्रश्न है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी अभिलेखों का अध्ययन साथियों क्या कहलाता है? एपिग्राफी, सिस्मोग्राफी या पोमोलॉजी या इनमें से कोई नहीं? साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट दिया गया है साथियों, एपिग्राफी जो है अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है। एपिग्राफी जो है साथियों अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। किनके द्वारा भारत को इंडिया कहा गया? साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किनके द्वारा भारत को इंडिया कहा गया। पारसियों के द्वारा, यूनानियों के द्वारा या मुस्लिम इतिहासकारों के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? साथियों, उसका सही उत्तर क्या होगा? यूनानियों के द्वारा भारत को इंडिया कहा गया। यूनानियों के द्वारा साथियों भारत को इंडिया कहा गया। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ साथियों क्या है? पुराण, वेद, उपनिषद या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वेद जो है साथियों भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं। तो साथियों, सही उत्तर क्या होगा? 1028। 1028 जो है साथियों ऋग्वेद में कुल सूक्त हैं। अगर साथियों मंडल का बात किया जाए तो कुल 10 मंडल हैं। अगर ऋचाएं की बात किया जाए साथियों तो 10,462 टोटल जो है ऋग्वेद में ऋचाएं हैं। साथियों, जो ऋचाएं ऋषि पढ़ते हैं उन्हें होत्र कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को साथियों होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद साथियों सबसे पुराना वेद है, इसको भी याद रखिएगा। साथियों, टोटल 4 वेद हैं। चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। चारों वेदों को क्या कहा जाता है साथियों? संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ईसवी को लैटिन भाषा में क्या लिखा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों कि ईसवी को लैटिन भाषा में क्या लिखा जाता है? डीबी, एडी या वीडी या एसी? तो साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एडी। ईसवी को साथियों लैटिन भाषा में एडी लिखा जाता है, एनो डोमिनी। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व ग्लोब के निर्माणकर्ता कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों कि विश्व ग्लोब के निर्माणकर्ता कौन थे? मार्टिन बेहम, एनेक्जिमेंडर, हिकेटियस या इनमें से कोई नहीं? विश्व ग्लोब के निर्माणकर्ता साथियों कौन थे? साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन बेहम जी जो थे साथियों विश्व ग्लोब के निर्माणकर्ता थे। अगर भूगोल के जनक की बात किया जाए साथियों, हिकेटियस जो हैं भूगोल के जनक हैं। एनेक्जिमेंडर विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। साथियों, तीनों नाम इंपॉर्टेंट हैं। मार्टिन बेहम विश्व ग्लोब के निर्माणकर्ता हैं। एनेक्जिमेंडर विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता हैं। हिकेटियस जो हैं साथियों जिन्हें हम भूगोल का जनक मानते हैं। तीनों साथियों, तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, तीनों नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रह्मांड का कुल व्यास कितना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ब्रह्मांड का कुल व्यास कितना है? साथियों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है 10⁸ प्रकाश वर्ष, 10⁸ प्रकाश वर्ष या 10⁸ प्रकाश वर्ष या 10⁸ प्रकाश वर्ष? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो दिया गया है 10⁸ प्रकाश वर्ष जो है ब्रह्मांड का कुल
व्यास है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 है, सौर मंडल में समस्त ऊर्जा का स्रोत किसे माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी सिंपल है, लेकिन एग्जाम में ऐसे प्रश्न हम गलत करके आ जाते हैं, इसलिए ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों को अवश्य ध्यान देना है, जिससे प्रश्न गलत ना हो। अगर आपका एक प्रश्न गलत हो जाएगा तो आप मेरिट में बहुत नीचे आ जाएंगे, इसलिए जो सिंपल क्वेश्चन है उसको भी अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ तैयार करके एग्जाम में जाना है। तो साथियों, क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्या है? सौर मंडल में समस्त ऊर्जा का स्रोत किसे माना जाता है? सूर्य, चंद्रमा, बुध या मंगल? तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सूर्य यानी सन को सौर मंडल में समस्त ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? सूर्य अपने अक्ष पर साथियों किस दिशा में घूमता है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, पूर्व से पश्चिम की दिशा में सूर्य अपने अक्ष पर घूमता है। इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रश्न संख्या 10 है साथियों, सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों कि सूर्य के बाहरी सतह का तापमान साथियों कितना होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 6000 सेंटीग्रेड, बी है 2000 सेंटीग्रेड, सी है 1000 सेंटीग्रेड और डी है 500 सेंटीग्रेड। साथियों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 6000 सेंटीग्रेड यानी 6000 सेंटीग्रेड सूर्य के बाहरी सतह का तापमान होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी किताब है? द वेल्थ ऑफ नेशन साथियों किसकी किताब है? एडम स्मिथ, प्लूटो, कार्ल मार्क्स या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट एडम स्मिथ की पुस्तक है कि इनकी किताब है साथियों द वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 ईस्वी में साथियों प्रकाशित की गई थी। इंपॉर्टेंट है, डेट भी याद रखिएगा कि कब प्रकाशित की गई थी। 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशन प्रकाशित की गई थी। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को कितने भागों में बांटा गया है? इंपॉर्टेंट है साथियों, अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को कितने भागों में बांटा गया है? 5, 3, 2 या 4? तो साथियों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 3 गतिविधियों में बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। लोहा इस्पात उद्योग अर्थव्यवस्था को किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? लोहा इस्पात उद्योग साथियों अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जो क्षेत्रक हैं साथियों, जो गतिविधियां तीनों हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तीनों गतिविधियां हैं, तीनों क्षेत्रक हैं। तो लोहा इस्पात उद्योग साथियों किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक या इनमें से कोई नहीं? साथियों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी तृतीयक क्षेत्र के रूप में, अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र के रूप में, तृतीयक क्षेत्र के रूप को साथियों सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बक्सर का युद्ध साथियों कब हुआ था? बक्सर का युद्ध साथियों कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सिंपल प्रश्न है लेकिन हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए, इसलिए इस महत्वपूर्ण सेशन में हमने इस प्रश्न को भी इंक्लूड किया है। बक्सर का युद्ध साथियों 1764 ईस्वी में, यानी 22 और 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल नवाबों के बीच हुआ था साथियों, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी। इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। 1757 में साथियों प्लासी का युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट या 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर क्या होगा? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत साथियों केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? बंगाल के
प्रथम गवर्नर जनरल साथियों कौन बने थे? इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है साथियों। ऑप्शन नंबर फर्स्ट लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, बी है सर एलिजा इम्पे, सी है लिम्बेस्टर, डी है हाइड। साथियों सही उत्तर क्या होगा? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोहरा प्रशासन किस एक्ट के तहत प्रारंभ हुआ था? इंपॉर्टेंट है साथियों कि दोहरा प्रशासन जो है किस एक्ट के तहत प्रारंभ हुआ था? साथियों 1773, 1781, 1784, पिट्स इंडिया एक्ट। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा? 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत दोहरा प्रशासन प्रारंभ हुआ था। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। 1774 ईस्वी में स्थापित कोलकाता उच्चतम न्यायालय में कुल कितने अन्य न्यायाधीश थे? साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पीईटी के एग्जाम में साथियों अभी हाल ही में पूछा गया था कि 1935 का जो अधिनियम है उसमें कितने न्यायाधीश थे। उसी तरह साथियों उसी तरह से ये भी प्रश्न है कि 1774 ईस्वी में स्थापित कोलकाता उच्चतम न्यायालय में कुल कितने अन्य न्यायाधीश थे? तो साथियों सही उत्तर क्या होगा? 3। एक न्यायाधीश, अन्य जो है साथियों 3 जो है अन्य न्यायाधीश थे। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? मात्रक साथियों कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं साथियों, व्युत्पन्न मात्रक और मूल मात्रक। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 है, यसाई पद्धति में ज्योति तीव्रता का मात्रक है। यसाई पद्धति में ज्योति तीव्रता का साथियों मात्रक क्या है? कैंडेला, सेकंड, एम्पियर या केल्विन। आप सभी साथी वीडियो को पॉज करके अपना उत्तर चूज कर सकते हैं, बाद में हमारे द्वारा बताए गए उत्तर से मिलान भी कर सकते हैं। साथियों ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला। समय का मात्रक साथियों क्या है? सेकंड। विद्युत धारा का मात्रक क्या है साथियों? एम्पियर। और ताप का मात्रक क्या है साथियों? केल्विन। ये चारों मात्रक साथियों इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इसको अवश्य याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? दूरी मापने की साथियों सबसे बड़ी इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पारसेक, बी है प्रकाश वर्ष, सी है लंबाई, डी है इनमें से कोई नहीं। साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट पारसेक जो है साथियों दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। साथियों एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट की दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है साथियों पारसेक होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है? साथियों ध्यान दीजिएगा, सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है? तो साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है जूल, सेकंड है अर्ग, सी है सेकंड, डी है केल्विन। तो साथियों सही उत्तर क्या होगा? सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग है। अगर वही यसाई पद्धति में बात किया जाए साथियों तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल है। कई बार क्वेश्चन सिंपल है लेकिन एग्जाम में पूछा गया है कि सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है या यसाई पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है। इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन मार्क है कि तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है, जल, पत्थर, लकड़ी, या यह सब जो है तीनों भौतिक अवस्था में कौन से रह सकते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जल जो है साथियों तीनों भौतिक अवस्था में रह सकते हैं, यानी ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में जल जो है रह सकता है। पत्थर नहीं रह सकता है, लकड़ी नहीं रह सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही विकल्प होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन साथियों किसमें किया जाता है? एफिकल्चर, सेरिकल्चर, पीसीकल्चर या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर के अध्ययन में किया जाता है। सेरिकल्चर ऑप्शन नंबर बी दिया गया है साथियों। सेरिकल्चर रेशम के अध्ययन, रेशम कीट के अध्ययन में किया जाता है, और पीसीकल्चर जो है साथियों मत्स्य पालन में किया जाता है। इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी सिंपल है, लेकिन एग्जाम में कंफ्यूजन हो सकता है।
कि जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है साथियों, लेकिन दोनों का एक ही उत्तर है कि जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान के जनक जो हैं अरस्तु हैं। प्रश्न है साथियों, क्वेश्चन नंबर 27, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? भारत की प्रथम महिला शासिका साथियों कौन थी? रजिया सुल्तान जो हैं भारत की प्रथम महिला शासिका थी साथियों। अन्ना हजारे प्रथम आईएएस और किरण बेदी प्रथम आईपीएस। प्रथम आईएएस अन्ना हजारे और प्रथम आईपीएस किरण बेदी और प्रथम महिला शासिका साथियों रजिया सुल्तान थी। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना साथियों कब हुआ था? 1894 ईस्वी, 1896 ईस्वी, 1850 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1894 ईस्वी में साथियों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर साथियों लुसाने स्विट्जरलैंड में है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय ओलंपिक परिषद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, कि भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1901 में, 1924 में या 1960 में या 1905 में? साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 1924 ईस्वी में साथियों भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष जे टाटा जी थे। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है साथियों, सूर्य ग्रहण के समय दिखने वाला भाग क्या कहलाता है? साथियों अभी जल्द में ही सूर्य ग्रहण लगा हुआ था कि सूर्य ग्रहण के समय दिखने वाला भाग जो है वह क्या कहलाता है? सूर्य किरीट, सूर्य मुकुट, दोनों या कोई नहीं? साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सूर्य किरीट। सूर्य ग्रहण के समय जो दिखने वाला भाग होता है साथियों उसे सूर्य किरीट कहा जाता है। साथियों सूर्य मुकुट किसे कहते हैं? आप सभी साथी हमें कमेंट सेशन में लिखकर अवश्य बताइएगा, और साथ में साथियों ये बताइएगा कि आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन कैसा लगा। अगर आप सभी साथियों को कहीं भी किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत लग रही है या कोई उत्तर हमें बताने में गलत हो गया है, हमसे बताने में गलत हो गया है, तो आप सभी साथी कमेंट सेशन में अवश्य उसे बताइएगा, हम उसे अवश्य सुधार करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा साथी आप अपने सभी साथी तक शेयर करिए, जिससे वो भी इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को अच्छे से तैयार करें और एसएससी जीडी के एग्जाम में अच्छी मेरिट लाकर अपना एक पद अवश्य निर्धारित करें। ठीक है साथियों, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।